वाकिफ़ नहीं जो लोग सफ़र के उसूल से, साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। मैं आज तक सफ़र में हूँ इस एतमाद पर, एतमाद का मतलब विश्वास होता है, उभरेंगी मंजिलें मेरे कदमों की धूल से। जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग जो है ये जो घटना चक्र की जीएस दृष्टि की जो बुक आई है, जो कि चित्रात्मक प्रस्तुति है, इसके हम पूरे बुक को कवर करेंगे। और इसकी श्रृंखला जो है आनी शुरू हो चुकी है, जिसमें आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ये आर्थिक और सामाजिक विकास की बुक आ चुकी है। धीरे धीरे और भी इसमें सारी श्रृंखला कंप्लीट होगी। तो अभी जो जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति की जो आर्थिक और सामाजिक विकास की दृष्टि है, इसका जो पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था, जो सामान्य परिचय है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, पढ़ाई हर कोई करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जिसको समझना आपके लिए कठिन है। एक ही चीज़ को हर कोई पढ़ाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे बड़ा मैटर होता है कि चीज़ों को आसान करना। तो जो चीज़ों को आसान कर दे वही विद्वान होता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे बेहतर तरीके से इसको पढ़ने की। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज इसका ये डेमो क्लास रहेगा और इसको हम अगले एक हफ्ते में पूरी बुक को कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ ज्योग्राफी का भी सीरीज हम जो है कल से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के हुए, और आप लोग रिएक्ट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आगे बढ़ें, यह हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप इससे जुड़ सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा उसका डेली रात 9 बजे उसी थियरी से रिलेटेड जो है इस टेलीग्राम चैनल पर क्विज भी करवाया जाएगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यहाँ पर डेली के डेली हैंड रिटन करंट अफेयर सब कुछ अपडेट आपको दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस बुक की बात करें तो आप बुक यहाँ पर देख रहे हैं, जीएस की दृष्टि है, चित्रात्मक प्रस्तुति है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। अब इसके पहले पेज को देखें तो अनुक्रमणिका यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये जो है इसमें कुल लगभग जो पेज की संख्या है वो 112 पेज है। ठीक है, इसको हम लोग एक हफ्ते के अंदर कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो भाग 1 है वो आर्थिक विकास है, ये लगभग 7 टॉपिक में डिवाइड किया गया है। भाग बी जो है ये सामाजिक विकास है, ये 3 टॉपिक में। और सी जो है वैदेशिक क्षेत्र है, ये भी 3 टॉपिक में। और इसका जो भाग डी है ये जनसांख्यिकी है। और भाग ई जो है कृषिगत उत्पादन और विविध है। तो इस तरह से इसमें कुल 112 पेज हैं और इसको हम आपको 1 वीक के अंदर अंदर बेहतरीन तरीके और ट्रिक से आपको कंप्लीट समझा देंगे। बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी होती है जो समझ में आपको नहीं आएगी, और जो कुछ भी छूटा है उसमें हम खुद जो है इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके आपको बताएंगे। आगामी आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो RO हो, UPPCS हो, UPP हो, जिसमें भी ये GS आते हैं, आपको शायद ही यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर देखने को मिलेगा। और बाकी घटना चक्र की आप महत्वपूर्णता तो जानते ही हैं कि यह बुक किसी भी एग्जाम के लिए कितना अधिक मायने रखता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला यहाँ पर इसका है जीएस दृष्टि, आर्थिक एवं सामाजिक विकास का भाग ए। सबसे पहले है आर्थिक विकास और उसका टॉपिक है अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय। इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के सामान्य परिचय की बात करेंगे। और वैसे भी इस बुक में वही पॉइंट टू पॉइंट बातें दी गई हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाली हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय देना है, तो थोड़ा सा हम अर्थव्यवस्था के बारे में समझे। तो अर्थव्यवस्था में देखिए यहाँ पर व्यवस्था शब्द जुड़ा हुआ है, और अर्थ का मतलब होता है रुपया, धन, संपत्ति, यही कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको एक साधारण भाषा में कहें तो उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्लियर? अर्थव्यवस्था को जो है कई आधारों पर बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको मुख्यतः 3 आधारों पर बांटा गया है अर्थव्यवस्था को। एक यहाँ पर नियंत्रण के आधार पे, आइए देखते हैं। पहला जो है अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण है, आप ध्यान से देखेंगे, तो पहला जो यहाँ पर वर्गीकरण है ये आपका है, देखिए, नियंत्रण के आधार पर, जिसमें आपकी पूंजीवादी, समाजवादी मिश्रित आएगी। विकास के आधार पर अविकसित, जिसको अल्प विकसित भी कहते हैं, विकासशील और विकसित आएगा। और वैश्विक संबंधों के आधार पर खुली और बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो इसको 3 आधार पर बांटते हैं। किसके आधार पर?
नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर, वैश्विक संबंधों के आधार पर, तीनों का भेद दिया गया है। तो एक बार आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। अब एक एक करके हम डिटेल पढ़ते हैं। अगर यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, तो देखिए नियंत्रण के आधार पर पीछे आपने देखा भी कि तीन होते हैं, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित होता है। देखिए यहाँ पर शब्दों में ही इसका अर्थ आपको देखने को मिलेगा। पूंजी का मतलब जिसके पास पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो। तो यह जो अर्थव्यवस्था होती है यह लाभ एवं बाजार प्रणाली, मांग एवं पूर्ति पर आधारित होती है और इसके जो संसाधन होते हैं उस पर जो है निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। निजी क्षेत्र का मतलब जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, जिसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, उनका जो है नियंत्रण होता है। यहाँ पर एक शब्द है संसाधन। संसाधन क्या होता है? संसाधन उसे कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ हमारे चारों तरफ जो हमारे यूज में आए, जो हमारे किसी काम के हो, उसे संसाधन कहते हैं। जैसे आप हमारे मित्र हैं, अगर आप हमारे किसी काम के हैं तो आप हमारे लिए संसाधन हुए। यदि आप हमारे काम के नहीं हैं तो आप हमारे लिए संसाधन नहीं हुए। तो यहाँ पर पूंजीवादी ये पैसों के लिए होता है और प्राइवेट सेक्टर का इस पर अधिकार होता है। अब समाजवादी आ गया तो पूरे समाज की बात हो रही है। ये जन कल्याण जो है आधारित होता है, ठीक है। और यहाँ पर संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है, मतलब सबका नियंत्रण होता है, जिसको पब्लिक कहते हैं, अर्थात गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। और सरकार सारे कार्य जो है पब्लिक के लिए ही करती है, ठीक है। और जो पैसे वाले होते हैं, पूंजीवाद होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं भाई? प्रॉफिट की बात करते हैं। आगे देखिए, अब मिश्रित आया है तो मिश्रित में दोनों हो जाएगा, लाभ एवं बाजार प्रणाली प्लस जन कल्याण दोनों हो जाएगा। और इसके संसाधन पर दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब प्राइवेट का भी होगा और सार्वजनिक क्षेत्र का भी नियंत्रण होगा, ठीक है। तो हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है भाई। तो ये अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी आपने जानी। और यहाँ पर देखिए हमने एक डाटा भी लिखा गया है कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, तो 100 वर्ष बाद 2047 होगा। 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं। अब दूसरी जो अर्थव्यवस्था का जो भेद है यहाँ पर वैश्विक संबंधों के आधार पर है। तो विश्व में जो हम संबंध स्थापित करते हैं उसके आधार पर अर्थव्यवस्था जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था की बात करें तो सिंपल सा इसका मतलब होता है जिसका एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ एक अच्छे आर्थिक संबंधों अर्थात लेन देन हो, ठीक है। आयात निर्यात पर प्रतिबंध न्यूनतम हो। आधुनिक वर्तमान समय में लगभग ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर अर्थव्यवस्था बंद हो। अगर बंद हो जाएगा तो उस देश का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, विकास खत्म हो जाएगा। तो आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब आपने क्या समझा? जिसमें व्यापार हो एक देश से दूसरे देश के बीच में। और अगर हम भारत की बात करें इस आधार पे तो भारत एक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है भाई। और बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पर क्या हो, न कोई आयात हो न कोई निर्यात हो, ठीक है, जीरो हो, जहां पर सब कुछ। अगर हम यहाँ पर अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। पीछे हमने आपको अभी अच्छा ये तो आया ही नहीं, ये अगर इसमें तीसरा टॉपिक देखेंगे ना, इसमें जो दिया गया है विकास के आधार पर अगर भारत की अर्थव्यवस्था कहेंगे तो विकासशील है। विकसित अर्थव्यवस्था 2047 तक लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करिएगा। एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ध्यान से सुनिएगा, अगर नॉमिनल जीडीपी कहेगा तो आप विश्व की 5वीं कहेंगे, लेकिन अगर क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर कहेगा, मतलब इसको कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, खरीदने की शक्ति के आधार पर, तो विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये दोनों टर्म विशेष ध्यान रखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉमिनल जीडीपी 5वां, क्रय शक्ति क्षमता मतलब खरीदने की शक्ति के आधार पर 3रा।
चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब आगे और हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम भारत के अर्थव्यवस्था की बात करें तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 से लेकर 1989 तक, मतलब लगभग 42 वर्ष तक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, उस अर्थव्यवस्था को भी हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते थे। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने आपको बताया जहाँ पर पूंजीवादी भी हो, ठीक है, और समाजवादी भी हो, दोनों हो, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूंजीवादी मतलब जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का अधिकार हो, और समाजवादी का मतलब जहाँ पर पब्लिक या राज्य का अधिकार हो। तो देख लीजिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। पहले 42 वर्ष स्वतंत्रता के बाद कल्याणकारी समाजवाद था, और यहाँ पर पंचवर्षीय योजना चल रही थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में जो है शुरू हुई थी। पंचवर्षीय योजना आप सभी को मालूम है। और जो पंचवर्षीय योजना हमारे देश में चल रही थी, ये रूस, अर्थात पहले इसका नाम सोवियत संघ था, इसके संविधान से लिया गया था। आप सभी को मालूम है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और दुनिया के सारे संविधानों से कुछ न कुछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो पंचवर्षीय योजना है, ये रूस, अर्थात पहले इसको USSR सोवियत संघ कहते थे, वहाँ से लिया गया था। सीमित विदेशी व्यापार, लेकिन पहले के समय में चूंकि हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो विदेशी व्यापार तो शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देशों तक इसकी पहुँच थी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, 1991 में हमारे देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था, खाने की समस्या तक पहुंच गई थी। लेकिन 1991 में नई आर्थिक नीति लाई गई, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई। और यह जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ये 24 जुलाई 1991 को आई थी। और ये पॉलिसी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था, जो कि उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, और उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। एग्जाम में 1000 बार पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति कब लाया गया था, 1991। वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। और नई आर्थिक नीति में जो लाया गया था उसे कहते हैं LPG, जिसको L का मतलब लिबरलाइजेशन कहा जाता है, उदारीकरण, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण कहते हैं। तो LPG मॉडल जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर उतना ही फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक होते हैं, मतलब आर्थिक गतिविधि के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 श्रेणियों, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 सेक्टर में इसको डिवाइड किया गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। अब तीनों सेक्टर के बारे में देखिए, यहाँ पर जो भी डाटा कम है उसको हम ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, तो कुछ भी आपका छूटने नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 श्रेणियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अब तीनों श्रेणियाँ में क्या क्या है ध्यान से देखें। सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र दूसरा, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें इसका जो योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में 16.64% का योगदान है, द्वितीयक क्षेत्र का 28.75 और तृतीयक क्षेत्र का 54.61% जो है हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान है। अब जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, अगर यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या क्या आता है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र आते हैं प्राथमिक में, ठीक है, जैसे कृषि हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रैक्टर दिख रहा है। वानिकी हो गया, मतलब पेड़ पौधे हो गए। मछली पालन, ये भी प्राथमिक होता है। और खनन और उत्पादन, ये सारे प्राथमिक आते हैं, जो कि पहले चरण होते हैं। इनको जो है प्राथमिक क्षेत्र में काउंट किया जाता है। दूसरा जो द्वितीयक क्षेत्र है, इसमें जो है कौन कौन से आते हैं। अब जो प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें होती हैं यहाँ से निकाल के फैक्ट्रियों में भेजी जाती हैं, जिसे हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें आपका निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, विद्युत आपका हो गया, गैस हो गया, जल पूर्ति आदि, ये सारे जो है क्या होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं, जिसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। और जो तीसरा क्षेत्र होता है, टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। इसमें आपको सर्विस दी जाती है, जैसे एरोप्लेन हो गया, परिवहन एवं संचार, एरोप्लेन के द्वारा आपको सर्विस दी जाती है, ठीक है। व्यापार आप करते हैं तो ये भी सर्विस दी जाती है। बैंकिंग के द्वारा आपको सर्विस दी जाती है। बीमा करते हैं, इसमें भी सर्विस होता है। भंडारण में आपको सर्विस दिया जाता है। और जो सामुदायिक सेवाएं होती हैं, जहाँ पर आप दवा करने जाते हैं, तो वहाँ भी एक तरह से आपको सर्विस दी जाती है, आपकी सेवा की जाती है।
तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट टॉपिक था। इससे अधिक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी पॉइंट छूटा है हमने ऐड भी कर दिया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। साथ ही अब इसके सभी टॉपिक को लगभग हम 6 से 7 वीडियो में इस पूरे बुक को कंप्लीट कवर करेंगे। और जल्द ही हम जो है आज या कल से ही ज्योग्राफी का भी जो इसका बुक आया है उसको भी हम कंप्लीट पढ़ाएंगे। और एक बुक को पढ़ाने में 10 से 12 दिन लगेंगे। पूरा बुक जो है बेहतरीन डिटेल व्याख्या के साथ कवर हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम हमने शुरू में ही बताया है, उससे जुड़ना ना भूलें। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे उसकी क्विज भी कराएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।